नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? काफी सारे क्वेश्चंस में ये शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो। हर एक क्वेश्चन में के हर एक पेपर में या हर एक एग्जाम में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं और जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की करें, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो डील करता है विद फाइंडिंग द पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। अगर दो वर्टिसेस हैं उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करते हैं। ये मैनेज कैसे करते हैं इसको? तो इसको हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। इसमें भी हमारे पास दो तरह के होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसमें डिजास्ट्रा एल्गोरिथम आता है, और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता है। ये करते क्या है आपके पास? ये आपके पास पाथ फाइंड करते हैं बिटवीन टू वर्टिसेस सच दैट सम ऑफ द वेट ऑफ इट्स कांस्टिट्यूट एज इज मिनिमाइज। यानी कि अगर आपने यहां से यहां तक जाना है, अगर ये एक पाथ से दूसरे पाथ पर जाना चाहते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक पाथ होगा, तो आपके जो मिनिमम होगा, क्या होगा? मिनिमम वेट होगा। वेट्स क्या होती है? जो हम इसको असाइन करते हैं नंबर्स, इसको हम वेट्स कहते हैं। तो इन्हें हम वेटेड ग्राफ भी कहते हैं। वेटेड ग्राफ की अगर एग्जांपल हो तो जिनके अंदर हम वेट्स प्रोवाइड कर देते हैं उसे हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। अब ये आपके पास यूज कहां कहां होते हैं? जैसे कि नेटवर्क राउटिंग में, जीपीएस नेविगेशन में। जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं तो वहां पे आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट पैकेट राउटिंग में और रोबोट मोशन प्लानिंग में हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड इसकी अगर हम वेटेड ग्राफ की बात करें, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं जिसे हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ होता है क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अब आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक नोड भी हो सकती है, दो नोड भी हो सकती है। मिनिमम दो नोड्स तो होंगी अगर सोर्स से आपको डेस्टिनेशन, और काफी सारी नोड्स भी हो सकती हैं। अगर आपने एक नोड से सी नोड तक जाना है, इन बिटवीन जितनी भी होंगी उनसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमें मिनिमम वेट्स वाला जो एल्गोरिथम होगा उसे हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करते हैं, और उसी को हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। यानी कि आप यहां से लेकर अगर आप डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, इसके बाद इसके बीच में कितनी भी नोड्स होंगी वो सारी की सारी यहां से जो यहां तक पहुंचने का है, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम वेट्स के थ्रू काउंट करते हैं, और जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है या मिनिमम होता है उसे हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। अब इसमें एल्गोरिथम की बात करें, दिक्जास्ट्रा, बेलमैन फोर्ड, फॉलोड वॉर्सल एल्गोरिथम और ए स्टार, चार एल्गोरिथम आते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे कौन वर्क करता है? दिक्जास्ट्रा। दिक्जास्ट्रा किस पे वर्क करता है? आपके पास शॉर्ट वेटेड और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ पे वर्क करता है। और इसकी जो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपके पास ऑर्डर ऑफ v प्लस ई लॉग ऑफ v। इसमें जो v है ये वर्टिसेस है, e जो है वो एजेस है, और लॉग ऑफ v वर्टिसेस है। तो ये विद मिनिमम वेट हम काउंट करते हैं। बेलमैन फोर्ड जो डायरेक्टेड ग्राफ पे वर्क करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वेट्स पे वर्क करता है। दिक्जास्ट्रा कभी भी नेगेटिव वेट्स को हैंडल नहीं कर पाता। नेगेटिव वेट्स नॉट हैंडल, आपके नेगेटिव वेट्स को कभी भी हैंडल नहीं करता। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें बेलमैन फोर्ड की, तो इसकी ऑर्डर ऑफ v e होती है। v इज द वर्टिसेस, e इज द एजेस। फॉलोड वॉर्सल एल्गोरिथम ये ऑल पेयर एल्गोरिथम होता है। ये नेगेटिव वेट्स को भी हैंडल करता है, और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ v क्यूब, यानी कि वर्टिसेस की क्यूब। ए स्टार ये ह्यूरिस्टिक बेस्ड ग्राफ एल्गोरिथम होता है। ये नेगेटिव वेट्स को हैंडल करता है, मगर सम केसेस में डिपेंड ऑन ह्यूरिस्टिक्स पर आपके पास वे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिक्जास्ट्रा। दिक्जास्ट्रा जो होता है वो आपका ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। ये सिलेक्ट करता है वर्टेक्स विद स्मॉलेस्ट टेंटेटिव डिस्टेंस। इट डू नॉट वर्क विद नेगेटिव वेट्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम बाइनरी हीप के साथ बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ v प्लस ई लॉग v। अगर हम फिबोनाची हीप के साथ बात करें, इसमें दो तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपके पास। अगर फिबोनाची हीप के साथ करें तो ऑर्डर ऑफ v e प्लस v लॉग v होता है। अगर हम बाइनरी हीप की बात करें तो v प्लस ई लॉग v होता है। अगर हम इसमें फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ये इनिशियलाइज करता है हर वेट को इन्फिनिटी से। सारे के सारे डिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे, एक्सेप्टिंग दी सोर्स। जो सोर्स होगा उसको ये जीरो कंसीडर करके चलता है। सिलेक्ट वर्टेक्स करता है मिनिमम टेंटेटिव डिस्टेंस के साथ। जो मिनिमम टेंटेटिव डिस्टेंस होता है उसको ये चूज करता है। फिर अपडेट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑल दी एडजेसेंट वर्टिसेस। मान लीजिए ये इसके साथ एडजेसेंट है तो सबसे पहले इनके वेट्स को ये अपडेट करेगा, और इसी प्रोसेस को अगर इसके बाद मान लीजिए ये विजिट हो गया तो इसके जो एडजेसेंट होंगे उनके साथ जो मिनिमम वेट होगा उनको अपडेट करता रहेगा। रिपीट करेगा अंटिल ये विजिट नहीं करता ऑल दी वर्टिसेस, और जब तक ये सोर्स तक पहुंच नहीं जाता। ये नेगेटिव वेट्स को हैंडल नहीं करता, नॉट हैंडल, तो ये आपके हैंडल नहीं करता। दूसरा एल्गोरिथम है बेलमैन
फोर्ड एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम होता है ये नेगेटिव वेट्स के साथ डील करता है, डिटेक्ट करता है नेगेटिव वेट साइकिल को, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ VE वर्टिसेस एंड एजेस। ये इनिशियलाइज करता है सोर्स को 0 से और सारे के सारे अदर वर्टिसेस को इन्फिनिटी से, रिलैक्स ऑल एजेस V-1 टाइम, और चेक करता है नेगेटिव साइकिल को। अब फॉयलेट वॉर्सल एल्गोरिथम की बात करें तो ये सॉल्व करता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, सॉल्व करता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है, ये वर्क विद नेगेटिव वेट्स के साथ करता है बट नॉट नेगेटिव साइकिल के साथ। जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्टिसेस का क्यूब होती है। ए जो ह्यूरिस्टिक बेस होता है इसको हम A स्टार एल्गोरिथम कहते हैं, यूज्ड फॉर AI फॉर मैप एंड रोबोटिक्स के लिए होता है, रोबोटिक्स के लिए यूज किया जाता है। यूज करता है एक्चुअल वेट, एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल वेट प्लस ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू द गोल, और गारंटी करता है ये शॉर्टेस्ट पाथ इफ ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल, और ये फाइंड करता है कि आपके पास ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सके। हम बात करते हैं दिक्जास्त्रा एल्गोरिथम की। दिक्जास्त्रा एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें दिक्जास्त्रा एल्गोरिथम ये ग्रीडी एल्गोरिथम होता है, फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम है। ये आपके पास फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम। पॉइंट 2, सॉल्विंग द सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तीसरा पॉइंट की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स नोड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पर्टिकुलर source so node to all other remaining nodes of the graph। तो सारे के सारे अदर नोड्स के जो शॉर्टेस्ट ग्राफ होंगे उसको ये फाइंड करने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास 3 मेन पॉइंट हो जाते हैं। अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात करूं, कंडीशंस क्या होती हैं? अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात करूं, वर्क ओनली फॉर कनेक्टेड ग्राफ, ये खाली कनेक्टेड ग्राफ के लिए वर्क करता है। डू नॉट डील विद नेगेटिव वेट। तीसरा पॉइंट है, एल्गोरिथम डज नॉट आउटपुट द शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअल जो एल्गोरिथम था, एक्चुअल दिक्जास्त्रा जो एल्गोरिथम था, ये डज नॉट आउटपुट द शॉर्टेस्ट पाथ, डज नॉट आउटपुट द शॉर्टेस्ट पाथ। बट नाउ हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट प्रोवाइड द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट ओनली प्रोवाइड द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। या तो वैल्यू प्रोवाइड करता है या आपको ये कॉस्ट प्रोवाइड करता है शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम के लिए। इट कैन इजीली ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट पाथ। ये आपको इजीली ऑब्टेन कर देता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। It work with both directed and undirected graph। ये दोनों के साथ डील करता है, चाहे वो डायरेक्टेड हो चाहे वो अनडायरेक्टेड हो। तो ये आपके पास 6 पॉइंट्स थे जो इसकी कंडीशन है। वर्क विद ओनली कनेक्टेड ग्राफ करता है, ये डील नहीं करता नेगेटिव वेट्स के साथ। जो एक्चुअल एल्गोरिथम था दिक्जास्त्रा का वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देता था। इट प्रोवाइड द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है या वेट प्रोवाइड किया जाता है उसका शॉर्टेस्ट पाथ करता है। इजीली ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है जी, आप इसमें छोटे से मॉडिफिकेशन करके इजीली ऑब्टेन कर सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ में। ये डायरेक्ट वर्क करता है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों के साथ ये वर्क करता है। इसको हमने डिवाइड किया है, वो टोटल 3 स्टेप में डिवाइड किया है ताकि आप इसको इजीली फाइंड कर सकें, शॉर्टेस्ट पाथ को इजीली फाइंड कर सकें। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो इसमें हम ऑब्टेन करेंगे दोज वर्टिसेस व्हिच हैव बीन इंक्लूडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ ट्री ऑब्टेन करेंगे। जो बिगिनिंग सेट होगा यानी कि स्टार्टेड होगा, बिगिनिंग जो सेट होगा वो क्या होगा? इज एम्प्टी। तो जो बिगिनिंग सेट होगा वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। अदर ऑब्टेन द वर्टिसेस अदर सेट और कंटेनिंग all those vertices which are still left to be included in shortest path। तो ये vertices which are still left to including the shortest path। This set containing all vertices of the given graph। तो जो सारे के सारे vertices होंगे वो ये कंटेन करेगा। तो आपके पास 4 शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाएंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे vertices which have include the shortest path। दूसरा बिगिनिंग सेट एम्प्टी होगा। फिर हम कंटेन करेंगे those vertices के साथ which are still left to include in shortest path tree। तो हम कंटेन करेंगे those vertices which are still to be included in to the
इंक्लूड इन दी शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, हम उन वर्टिसेस को भी लेंगे जिसको इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। फोर्थ पॉइंट जो बचता है, दिस सेट कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ गिवन ग्राफ। तो बिगिनिंग में क्या होगा, कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ दी गिवन ग्राफ। तो ये सारे के सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करेगा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम स्टेप 2 में क्या काम करेंगे, हम डिनोट करते हैं V, वर्टिसेस है, which denote the predecessor of vertices। ये क्या डिनोट करता है, predecessor of vertices। ये क्या, predecessor of vertices V। ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारा predecessor of vertices V। D of V डिनोट कर रहा है shortest path estimate of vertex B from the source vertex। कहां से, फ्रॉम दी सोर्स वर्टेक्स के अंदर। तो इनिशियली जो वेरिएबल होगा, इनिशियल जो वेरिएबल हम असाइन करेंगे, वर्टेक्स इज सेट टू बी निल। जो इनिशियल वेरिएबल जब हम इसको असाइन करेंगे, वर्टेक्स इज फॉर ईच वर्टेक्स, जो ईच वर्टेक्स होगा इज सेट टू निल, सेट कर देंगे निल को। तो क्या होगा, प्रीडिसेसर ऑफ V इज इक्वल टू निल। अगर हम वेरिएबल D for source vertex is set to 0, तो D of S is equal to 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्टिसेस, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल D फॉर रिमेनिंग वर्टिसेस सेट टू इंफिनिटी, जो रिमेनिंग वर्टेक्स होंगे सेट टू इंफिनिटी। तो D ऑफ जो रिमेनिंग वर्टेक्स भी होंगे उसको हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे इंफिनिटी पे। अब हम स्टेप 3 में जाएंगे, प्रोसेस को रिपीट करेंगे अनटिल ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर प्रोसेस, जब तक सारे के सारे वर्टिसेस को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो वर्टिसेस मिनिमम वैल्यू ऑफ T इज चूजन। तो क्या करेंगे स्टेप 3 में क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल T इज चूजन, जो होंगी मिनिमम वैल्यू ऑफ D इज चूजन। और हम आउट जो गोइंग होंगी, एजेस होंगी आर रिलैक्स्ड, हमको रिलैक्स्ड कर देंगे। उसके बाद आफ्टर रिलैक्सिंग द एजेस फॉर दैट वर्टेक्स, सेट क्रिएटिंग द स्टेप 1 आर अपडेटेड। तो हम सेट जो क्रिएट होगा, क्रिएटिंग इन स्टेप 1 आर अपडेटेड, हम उसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह हम एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम फाइंड कर लेंगे। ये सारे के सारे स्टेप हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के एल्गोरिथम। अगर A and B are two vertices, to estimate the vertices A and B, shortest path estimate करें respectively from the source vertex X। तो हम क्या करेंगे, if D of A plus W is less than D of B, अगर D of A plus W is less than D of B, तो क्या करेंगे, then D of B is equal to D of A plus W, एंड और जो प्रीवियस में चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, T of P के अंदर A आपके पास चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एज रिलैक्सेशन। ये सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जो हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एडजेंसी मैट्रिक्स, या यूज करते हैं हम एडजेंसी मैट्रिक्स। तो प्रायोरिटी क्यू जो होती है इज रिप्रेजेंटेड एज ए, प्रायोरिटी क्यू जो होती है, प्रायोरिटी जो क्यू होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें बात करें टाइम टेकन टू सेलेक्टिंग आई फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अगर हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इज ऑर्डर ऑफ V, वर्टेक्स पे जा रहे हैं तो हम क्या काम करेंगे, टाइम टू टेकन टू अपलोडिंग द डिस्टेंस J इज ऑर्डर ऑफ वेयर 1। जो हम डिस्टेंस अपडेट करेंगे वो क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अगर वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी तो मैक्सिमम वर्टिसेस नेबर्स कितने हैं, मैक्सिमम जो नेबर हैं कितने हैं, V है। अगर एक के लिए हम ऑर्डर ऑफ 1 ले रहे हैं तो V के लिए हम ऑर्डर ऑफ V लेंगे। तो नेक्स्ट वर्टेक्स इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, और ये हम इटरेट करेंगे लूप को, इज ऑर्डर ऑफ V। तो हम 1 वर्टेक्स इज डिलीटेड फ्रॉम द
ऑर्डर फ्रॉम द क्यू, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आप किस तरह आप अगर अर्जेंसिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हो तो हमारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम अर्जेंसिटी लिस्ट में, तो क्यू जो रिप्रेजेंटेड होगी वो कैसे होगी, बाइनरी हिप में। अगर आप इसको बाइनरी हिप में करते हो तो ट्रैवर्सिंग हम किसका यूज करते हैं, केस टू की बात करें। अगर हम केस टू की बात करते हैं तो हम जो जिसमें हम लिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अर्जेंसी लिस्ट यूज करते हैं। अगर हम अर्जेंसी लिस्ट यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, प्रायोरिटी क्यू इज रिप्रेजेंटेड, जो प्रायोरिटी क्यू होगी, जो क्यू होगी तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्रायोरिटी क्यू होगी उस हम हिप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम हिप से रिप्रेजेंट करेंगे तो हिप में रिप्रेजेंटेशन के बाद तो हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, तो हम इसमें यूज करेंगे BFS बाइनरी फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो हम इसमें जब सर्च करें तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ B प्लस E। तो जो हमारे पास ट्रैवर्सिंग का जो एल्गोरिथम जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो ऑर्डर ऑफ B प्लस E। इन मिनिमम हीप, तो मिनिमम हीप करते हैं एंड लाइक एक्सट्रैक्ट मिनिमम एंड डिक्रीज की वैल्यू टेक, जो टाइम करेगा। अगर हीप यूज करते हैं, मिनिमम हीप यूज करते हैं तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट द मिनिमम और डिक्रीज द की वैल्यू टेक, जो टाइम करेगा ऑर्डर ऑफ लॉग पी, टाइम जो यूज करेगा। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास, क्या हो गई हमारे पास, जो हो गई तो ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी इंटू लॉग ऑफ वी। तो ये आपके पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यूज होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रिड्यूस यूजिंग दी फिबोनाची हिप। अगर आप इसमें फिबोनाची हिप यूज करते हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी। तो ये आपके पास किसके लिए होगी, फिबोनाची हिप के लिए। अगर फिबोनाची हिप के लिए तो ये आपके पास टाइम बनेगी और नॉर्मल के लिए हमारे पास ये बनेगी। तो आप इस तरह कह सकते हैं ये दो तरह की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। ये आपके पास ये सोर्स है, सोर्स से कनेक्टेड तो एज है ए एंड डी। ए से कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ पी, डी से कनेक्टेड है सी और ई। तो आपके पास ये कनेक्टेड एजेस गिवन है। तो वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, सी डी और ई। जो सोर्स का पाथ है वो आपको 0 लेना है, ऑल अदर को आपने इंफिनिटी असाइन कर देना। सभी को इंफिनिटी असाइन हो गई। तो एस वर्टेक्स एस इज विजिट कर चुके हैं तो एंड ऐड इनटू द विजिटेड एरे। तो विजिटेड एरे में क्या हो गया, विजिटेड एरे में अब हमारे पास क्या हो गया, एस हो गया, क्योंकि हम एक विजिट कर चुके हैं। अब फाइंड करना है एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट वेरियस वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब हमने फाइंड करना है एडजेसेंट वर्टिसेस विद वेरियस डिस्टेंस, विद वेरियस डिस्टेंस, विद वेरियस डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो एस से ए कनेक्टेड है और सिर्फ डी कनेक्टेड है। तो अब आप और एक तीसरा कनेक्टेड है आपके पास ई, 3 कनेक्टेड है। तो तीनों कनेक्टेड। एस से ए कितना है हमारे पास, वेट क्या है वो 6। एस से डी कितना है, वो वेट है आपके पास 8। और एस से ई जो वेट है वो कितना है 7। तो अब हम अगेन वर्टिसेस को अपडेट कर दें, वर्टेक्स एस ए बी सी डी ई। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो आएगा एस से जो है वो तो 0 ही हो गया। एस से ए का जो है वो 6 है, एस से डी है जो वो है 8 है, और एस से ई जो है वो 7। बाकी सारे इंफिनिटी हमारे पास असाइन हो गए। अब विजिटेड नोट में कौन से जाएगा, विजिटेड नोट में अब हमारे पास आ गया एस और क्या आ गया हमारे पास ए, एस और ए। तो अब हमने एस ए, तो फिर अब हम फाइंड मिनिमम डिस्टेंस अमंग देम ऑल इज ए। ए इज विजिटेड एंड डिस्टेंस ए इज चेंज फ्रॉम इंफिनिटी टू 6। तो ए से जो हमारे पास वेट हो गया वो आपके पास 6 हो गया। ए से जो वेट चेंज हो गया वो हमारे पास 6 हो गया। जो मिनिमम वेट है वो किसका है, ए का 6। तो हमने ए को विजिटेड इसमें दिखा दिया। इन सब में जो मिनिमम वेट था वो 6 था, तो हमने यहाँ पर ए को विजिटेड में डाल दिया। अब हम बात करते हैं ए से आगे के लिए कि ए से जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो वर्टिसेस जो विजिटेड हो गए अब हमारे पास 2 हो गए, विजिटेड जो वर्टेक्स हो गए वो हमारे पास क्या हो गए 2 हो गए। तो अब एडजेसेंट वर्टिसेस मस्ट बी चेक फॉर बोथ विजिटेड वर्टिसेस। हम दोनों वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो वर्टेक्स एस 2 मोर एडजेसेंट विजिटेड वर्टिसेस टू बी विजिटेड। तो डी और ई भी है, डी और ई भी है। तो ए हैज 1 एडजेसेंट वर्टिसेस। अगर ए की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजेसेंट वर्टिसेस है जिसका नाम बी है। इसका नाम क्या है हमारे पास, बी है। तो अगर हम इससे बात करें तो एस से ए बी, यहां से तो हम जा नहीं सकते। तो हमारे पास जो एस से डी का जो वर्टिसेस है वो क्या है 8 है, जो डिस्टेंस है। एस से ई का है वो भी 7 है, तो हम इसे भी नहीं चेंज करेंगे। एस से बी का जो पाथ है, एस से बी का जो पाथ है, तो अब हमारे पास कितना हो गया। एस से बी को जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस से पहले हम ए पर जाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस
ए से बी का वेट, तो हम दो को कनेक्ट करेंगे। हम कहाँ करेंगे, एस से ए और ए से बी। अगर एस से ए का वेट काउंट करें वो 6 है और ए से बी का काउंट करें वो 9 है, तो टोटल हमारे पास 15 हो गया। तो अब यहां पर एस से जो बी का पाथ है, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है और वर्टेक्स है वो कितना हो गया, एस ए बी सी डी और ई। तो हमारे पास 0, ये तो 6 ही रहेगा, बी का कितना हो गया 50 इंफिनिटी, और ये 8 और ये 7 ही रहेगा। तो ये एज इट इज रहेगा, मगर अब हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम, हमने कहां से कैलकुलेट किया, एस से एस टू डी डी ई और बी का हमने यहां से डिस्टेंस, एस से डी ई और बी का हमने यहां से पाथ फाइंड कर लिया। अब सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ई है। सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ई है। तो अब हम जो वर्टेक्स विजिट करेंगे वो हम विजिट करेंगे कहां पर, अब हम वर्टेक्स विजिट करेंगे एस से हम पहुंच गए हैं, ए कैलकुलेट हो गया, जो डिस्टेंस सी था और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो था वो हमारे पास ई पर पहुंच गए हैं। तो जो ये बात है, अब यहां पर हम कहां पहुंच गए हैं, ई तक पहुंच गए हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एस ए और ई फॉर ऑल द विजिटेड एरे एंड सिलेक्ट द वर्टेक्स विद मिनिमम डिस्टेंस। अगर हम बात करें एस से डी तक, अगर हम कहीं से भी रोटेट होकर आते हैं एस से डी, मान लीजिए यहां से रोटेट होकर यहां आते हैं हम, तो अब आप ये देखिए यहां से रोटेट होकर यहां आते हैं तो हमारे पास 17 होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपके पास 8 है, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। एस से डी जो है वो क्या है, 8 है, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। एस से बी जो है वो आपके पास पहले ही मिनिमम डिस्टेंस है, अगर यहां से जाते हैं तो क्यों सी वर्टेक्स हमारे पास आया नहीं है, अभी हमने विजिट नहीं किया, तो यही हमारे पास वो कितना रहेगा, वो 15 रहेगा। अब हम एस से सी पर जाएंगे, एस से सी पर जाएंगे। अब जो वर्टेक्स है वो हम कहां से जाएंगे, एस से सी तक, क्योंकि जो ई का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो क्या है, सी। अब हम ई को कर रहे हैं, ई का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो सी है, तो और यहां से भी हमारे पास जो अगर बी से भी विजिट करते हैं, बी पे अभी हम पहुंचे नहीं, एस ए और ई को लिया, तो ए का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है एक तो सी है और एक डी है, डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम किसका फाइंड करेंगे, सी का। तो अगर हम सी की बात करें तो हमारे पास एस से सी कहां जाएंगे, एस से ई प्लस ई से सी, तो अब टोटल पाथ की डिस्टेंस क्या हो गया, 7 + 5 = 12। तो ये पाथ हमारे पास टोटल कितना हो गया, 12। तो कैलकुलेट करें, एस 0 ए बी सी डी ई, तो हमारे पास एस से ए कितना है, वो हमारे पास 6 है, बी कितना है 15 है, 12 है, 8 है और 7, ये कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास विजिटेड नोड कौन कौन सी हो गई, एस से ई, तो अब हम डी को कैलकुलेट करेंगे, ए ई और डी। अब इसका वेट कितना है, 8 7 6, तो अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस पे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास रिकैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अनविजिटेड वर्टिसेस, रिकैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अनविजिटेड वर्टिसेस, किससे करेंगे हम, अनविजिटेड वर्टिसेस इफ डिस्टेंस मिनिमम, अगर उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, देन एग्जिस्टेंस डिस्टेंस इज फाउंड, रिप्लेस द वैल्यू इन डिस्टेंस एरे, और रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को हम डिस्टेंस एरे में। अगर हम बात करें अब एस से सी तक जाने के लिए, एस से सी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस हमारा एस से सी है वो है हमारे पास 12। अगर हम डी के थ्रू जाते हैं तो हमारे पास कितना डिस्टेंस बच गया, 8 एस से डी प्लस डी से सी, 8 + 3 विच इज इक्वल टू 11, तो ये 12 से छोटा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लें। फिर हम बात करें एस से सी, इसके थ्रू जाएंगे पहले वाले के थ्रू, तो वो कितना है, 12 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, तो छोटा क्या है, 11 है, तो 11 को हम कैलकुलेट कर ले। अगर मैं अब यहीं से एस टी सी और बी पे मूव करूं तो कितना पाथ होगा, 8 + 3 + 12 यानी कि 23, और प्रीवियस पाथ कितना है, वो आपके पास 15 है, तो वो मिनिमम है। अगर मैं एस से बी जाऊं तो मैं पाथ यूज करता हूं एस से डी प्लस डी से सी प्लस सी से बी, तो अब दोनों का मिनिमम पाथ कितना है, ये कितना हो गया, 8 + 3 + 12, तो हमारे पास कितना आ गया 23। तो मगर ये पहले कितना है 15 है, तो ये मिनिमम है, तो यही पाथ रहेगा, मगर यहां पर जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। अब वैल्यू क्या होगी, 6, ये 15 का 15, ये 11 और 8 और 7, ये डिस्टेंस होगी। जब हमने कौन कौन से वर्टिसेस कैलकुलेट कर लिए, अब हम कहां तक पहुंच गए, डी तक। अब डी में से सबसे मिनिमम पाथ कौन सा है, ये सी, तो अब नेक्स्ट में हम किसको उठाएंगे, सी को, किस वर्टिसेस को उठाएंगे, अब हम सी को। जब हम वर्टिसेस क्या हो गया, एस से ए, एस से डी, डी से ई और डी से अब हमने सी, अब हमने उठा लिया सी। तो अब हम सी वर्टिसेस को इंक्लूड करके अगेन रिकैलकुलेट करेंगे वेट्स को, तो अनविजिटेड वर्टेक्स इन द ग्राफ इज बी विद मिनिमम डिस्टेंस इज 15 एडेड टू, तो अब हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं सी का भी बी से अनविजिटेड वर्टेक्स को काउंट करते हैं, तो मिनिमम 15 ही रहेगा ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में कैलकुलेट करेंगे। अब जो विजिटेड वर्टेक्स हमारे पास क्या हो गए, विजिटेड वर्टेक्स
के अंदर कौन कौन से हो गए, एस से ए, बी भी इंक्लूड हो गया, एस से ए, फिर हमने ई उठाया, फिर हमने बी उठाया, फिर हमने डी उठाया, हमने सी उठाया। तो अब ये यहाँ पे, अब नेक्स्ट में हम बी को भी इंक्लूड कर लेंगे, यहां पर बी को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब जो हमारे पास जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही का यही रहेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, एस से ए, बी, सी, डी और ई, 0, 6, 15, 11, 8 और 7। और विजिटेड जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एस, ए, ई, डी, सी और बी। कैलकुलेट, तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला बन गया, जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पाथ जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट। इसी तरह आप इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और है आपके पास, एक क्वेश्चन और है। अगर हम सोर्स को हम 0 मान के चल रहे हैं, 1 से 0 से 1 तक जाने का जो 1 तक जाने का जो वेट है वो 4 है, 0 से 2 तक जाने का जो वेट है वो 8 है। तो दो ही एडजेसेंट है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, ये है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो विजिटेड वर्टेक्स में कौन सा आ जाएगा, विजिटेड में हमारे पास कौन सा हो गया, पहले तो 0 था, 0 और 1 हो गया। अब हम 0 और 1 के साथ तो वर्टेक्स से, अब इसके साथ जो शॉर्टेस्ट पाथ है एक ही कनेक्टेड है, तो हम यहां से क्या होगा, हमारे पास जो पाथ होगा जो S0, 1, 2, 3, 4, 0, ये तो 0 हो गया। 1 तक जाने के लिए सबसे पहले हमने इनफिनिटी असाइन कर दिया, सेकंड स्टेप में 0। अब हम ए के थ्रू मूव कर रहे हैं, जो विजिट वर्टेक्स थे, 1 तक जाने के लिए 4 हो गया और 2 तक जाने के लिए हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, बाकी सारे मिनिमम। अब 1 वर्टेक्स लेने के बाद, यानी कि 1 वर्टेक्स लेने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 0, 1 तक जाने के लिए 4, 2 तक जाने के लिए और 4 तक जाने के लिए हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। अब हमारे पास थर्ड में विजिटेड वर्टेक्स क्या यूज करेंगे, 0, 1 और 2। तो 0 के लिए 0 बच गया, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 का जो वर्टेक्स है वो 3 है, तो जो टोटल पाथ हो गया 0, यहाँ ये तो मिनिमम ही रहेगा। अब और ये आपके पास 4 तक जाने के लिए भी 10 रहेगा। अब 3 तक जाने के लिए पाथ क्या हो गया, 8 + 2, तो टोटल जो हो गया वो हमारे पास 10 हो गया। अब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो हम इसको उठा लेते हैं। अगर हम इसके थ्रू अटेंड करते हैं, यानी कि विजिटेड वर्टेक्स 0, 1, 2 और 4 लेते हैं, तो हमारे पास 0, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, और 4 के थ्रू हम जाते हैं तो 4 + 6 + 10, 20, तो ये भी नहीं चेंज होता, और ये 10 का 10 ही रहेगा। और अगर आप वर्टेक्स 3 भी लेते हैं तो 4 और 3 भी लेते हैं, तब भी हमारे पास कोई चेंज नहीं होता, तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास यही हो गया। अगर आप 0 वर्टेक्स से चलते हैं 1 वर्टेक्स तक, ये 4 है, 2 तक जाते हैं तो ये आपके पास 8 है, और 3 तक जाते हैं तो ये आपके पास 10 हो गया, और 4 तक जाते हैं तो आपके पास ये भी 10 हो गया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास हो गया। अब एक क्वेश्चन और यूज करते हैं। अब आपके पास प्रायोरिटी क्यों बनाई, वर्टेक्स के अंदर हमने क्या लिखा, S, A, B, C, D। S से S तो हमारे पास 0, S से A इंफिनिटी, S से B, S से C, S से D, हमारे पास सारे के सारे इंफिनिटी हो गए। देखिए इसमें अप एंड आउट, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। अब आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है। अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है तो अब यहां से यहां तक, अगर S0 से B तक, सोर्स से S से अगर हम B तक जाते हैं तो हमारे पास 7 है, S से A तक जाते हैं तो हमारे पास 2 है, तो ये आपके पास पाथ एक्टिवेट हो गया, तो आपके पास 2 हो गया। तो अब सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको लेंगे, तो हमारे पास से वेट क्या एक्टिवेट हो, S से A 2 और B तक जाने के लिए 7, ये इन्फिनिटी आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब हम A को विजिटेड नोड में हम क्या ले लेते हैं, S और A के थ्रू हम वेट कैलकुलेट करते हैं। S और A के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारे पास अब वर्टेक्स क्या हो गया, अब यहां से 0 से ये तो हो गया 7, अब जो यहां था वो इन्फिनिटी था, और यहां से जो यहां था वो कितना हो गया था, आपके पास 2 था, तो ये 2 था, मिनिमम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब हम जो 2 से गए, 2 से एक तो पाथ यहां जा रहा था और एक पाथ यहां आ रहा था। अब यहां से जाते हैं 2 हो गया, एक पाथ यहां से जा रहा था C पर, वैल्यू इंफिनिटी है, और एक पाथ यहां से जा रहा था जो D तक जा रहा था, उसकी वैल्यू भी आपके पास इंफिनिटी है। यहां से अगर अप जाते हैं तो ये 4 है, और डाउन जाते हैं तो ये आपके पास 5 है, और यहां से डायरेक्ट यहां तक जाते हैं तो ये आपके पास 8 है, और ये आपके पास 5 है, और ये आपके पास 1 है। तो अब हम 2 से जब विजिट करते हैं तो ये तो 2 + 3, यानी कि अब यहां पे जो वेट हो गया वो 5 हो गया, यानी कि ये जो 7 से कहां गया, विजिटेड वर्टेक्स की बात करेंगे तो S, A, B, C, D 0, ये तो मिनिमम है। अब B तक जाने के लिए अब हमारे पास जो अपडेटेड पाथ है वो क्या हो गया, आपके पास 5, बाकी तो सारे, और B तक जाने के लिए जो हमारे पास 2 के थ्रू D तक जाने के लिए जो पाथ था वो कितना हो गया, अब हमारे पास 7। क्लियर है इतना, से यहां तक 2 हो गया, यहां तक जो इंफिनिटी की जगह पर अब हमारे पास क्या हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि 2
प्लस 3, अब हमारे पास 5 हो गया। अगर मैं काउंट करता हूं और यहां से यहां तक जाने के लिए जो पाथ था वो 5 हो गया, और यहां से यहां तक जाने के लिए C तक पाथ जो हो गया वो क्या हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया। तो अब जो विजिटेड जो वर्टेक्स थे वो हमारे पास क्या हो गया, अब जो वेट था SABCD, अगर वेट करिए 0 है, ये 2 है, ये अब 5 हो गया। ये कितना हो गया, 2 प्लस 5 तो हमारे पास ये 7 हो गया, ये आपके पास 7 हो गया। और C तक जाने का जो वेट है वो कितना हो गया, वो 10 हो गया। अब वर्टेक्स हम जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं वर्टेक्स हैं। अब इसमें हम कंसीडर करते हैं B को। विजिटेड में क्या हो गया, S भी विजिट हो गया, A भी विजिट हो गया, और B, अब हम B से विजिट कर रहे हैं। अब B से आगे चल रहे हैं तो देखिए ये 7 प्लस, अगर हम यहां जाएं 5 प्लस 1 6, अगर मैं B के थ्रू C पे जाता हूं, 0 से A, सोर्स से A से B से मैं C जाता हूं, तो जो टोटल पाथ बनता है, लेंथ बनता है 2 प्लस 3 प्लस 1, तो अब हमारे पास क्या बनता है, ये टोटल 6 बनता है, मगर जो हमारे पास यहाँ है वो 10 है। तो अब ये अपडेटेड पाथ क्या हो गया हमारे पास, 7 6, क्योंकि ये मिनिमम है। अगर मैं इसके थ्रू जाऊं 5 प्लस 6 प्लस 4, तो ये 10 बनता है, मगर ये पहले ही 7 है, तो ये भी मिनिमम है, तो इसको भी हम नहीं माइनस कर सकते। अगर मैं B के थ्रू A पर आऊं तो हमारे पास 7, अगर मैं B के थ्रू A पर आता हूं तो 9, तो ये पहले 2 है, तो ये मिनिमम है, इसको भी नहीं छेड़ सकते। तो ये आपके पास A की वेट अपडेट होगा 2 5 6 और 7। अगर अब मैं नेक्स्ट विजिटेड नोड पे जाता हूं SAB, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, C। अब मैं C के थ्रू विजिटेड नोड पे जाता हूं तो हमारे पास क्या पाथ आता है, अभी मैं इसका भी यूज करना है और इसका यूज करना है, तो ये जो पाथ आता है वो हमारे पास कितना आता है, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां, तो मैं जाता हूं तो 6 प्लस 4 10, तो D के लिए 10 वो पहले 7 है मिनिमम। अगर मैं यहां से 7 प्लस 2 9 9 प्लस 4 5 इज 14, ये भी मिनिमम है। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो ये 10 था, ये 9, तो अब हमारे पास जो विजिटेड होंगी, विजिट नोड होने के बाद नोड चेंज आता है, सेम वेट रहेगा, और इसको भी विजिट करने के बाद हम अगर अगली नोड भी विजिट करते हैं तो अब हमारे पास 7 आता है, तो 7 वेट हमारे पास अपडेटेड करने के बाद तो ये हमारे पास फाइनल वेट आ जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास S से A और A B C D मैं बात करूं तो अब मेरे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ा S से A 2, A से B 3, ये आपके पास 5 हो गया, यहां से यहां 1 था तो ये आपके पास 6 हो गया, यहां से ये आपके पास 7 हो गया, तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना जो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है इतना। इसी तरह हमने यहाँ पे जो विजिटेड नोड थी वो SAB C और D चारों को इंक्लूड कर दिया और ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। ये कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एल्गोरिथम, जिग्जास्ट्रा एल्गोरिथम के ये 3 एग्जांपल थे जो जिग्जास्ट्रा एल्गोरिथम में यूज होते हैं फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास अदर 2 एल्गोरिथम जो हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ यूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं।